तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो सीनियर हुआ यहाँ पे था उसको भाई जान से मार डालता है, और जो लुआ नाम के सीनियर था भाई जो कि यांग ज्ञान के पीछे यहाँ पे पड़ा था उसको भी यहाँ पे पकड़ के लेके आके उसके बाजू में पटक देता है। यांग ज्ञान भी यहाँ पे सेफ थी। सामने से फिर कहता भी केवल तो कैसा रहा भाई तेरा ये सीनियर भाई सक्सेसफुल हो गया, अपने आंखों से यहाँ पे देख लो। सामने सो भी यहाँ पे देखते हुए कहती भाई क्या यार तुझसे ये भी काम नहीं हुआ। वो भी कहते हैं हम सॉरी मेरी जूनियर भाई मुझसे वाकई में यहाँ पे नहीं हो पाया, मुझसे वाकई में यहाँ पे नहीं हो पाया। और फिर सामने यहाँ पे ना यान का अटैक तैयार कर लेता है उसको ऐसा मारने के लिए इनको। तो सामने सीन भी कहती है देखो भाई हमारे बीच में यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, प्लीज छोड़ दो यार जान से मत मारो। जो सुनते यान के सामने से बोलता है वाकई में तेरी इतनी औकात यहाँ पर है। शुयान के बारे में बेसिकली यहाँ पे फिर बातचीत करना चालू कर देता है कि वो जो लड़की यहाँ पर है ना वो दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की यहाँ पर है। अगर मैं पूरे दुनिया के भी खिलाफ हो जाऊंगा ना तो भी हमेशा मेरे साथ यहाँ पे रहेगी और मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे धोखा नहीं देगी। और मतलब मेरे खिलाफ जाने के बारे में सपने में भी यहाँ पे सोच नहीं सकती। लेकिन तेरी जैसी लड़की ने भाई उसका इल्यूजन बनाया, मतलब उसका इल्यूजन वाकई में मेरे सामने यहाँ पे बनाया। तेरी हिम्मत यहाँ पे कैसे हुई, अपना अटैक लेते ही सीधा सामने यहाँ पे कर देता है। लेकिन उसको यहाँ पे नहीं करता, उसके चेहरे के बाजू से ऐसा अटैक करके पीछे साइड यहाँ पे कर देता है। यानी बेसिकली इसको जान से मारता नहीं है और कहता है कि देख यार अभी के लिए मैं तुझे यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, तुझे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन अगली बार बीच में ऐसा रुकावट यहाँ पे बनेगी ना तब अगली बार मैं तुझे यहाँ पे मारूंगा। और उसके बाद यहाँ पे कहता हूँ कि ठीक है चल यांग ज्ञान। सामने सो भी कहती हाँ चल, तो बोल दिया मेरे इंतजार तो कर आ रही हूँ मैं। उसके बाद से वो दोनों वहां से निकल जाते और जैसे वो दोनों निकलते ना भाई ये जो दोनों यहाँ पे थे ये दोनों की अभी फटी पड़ी कह रहे बाप रे ये बंदा तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सामने से हुआ था वो भी कहता है जूनियर है उठो या तुम यहाँ पे ठीक हो ना। सामने से भी शर्माते हुए कहती भाई कहाँ से ठीक हूँ भाई, तुझे दिखाई यहाँ पे नहीं दे रहा कैसे हमारी बैंड बज गई, हम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मनी मन सोचता है, मतलब मनी मन सोचती कि आखिर वो लौंडा जो यहाँ पर था वो लौंडा का मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पे उसके पास इतनी पावर है। मैं सामने से कभी यहाँ पे पंगा लेने बिल्कुल भी आते नहीं है, लेकिन उसने सामने से मुझे जान से नहीं मारा, बस उसने हुआ को यहाँ पे जान से मारा। तो शायद वाकई में ना मुझे ऐसा दिखाना चाहता है कि हाँ देख भाई मैंने उसको जान से मार डाला, तुझे भी मैंने यहाँ पे डरा दिया, अगली बार से पंगा मत लेना वरना तुझे भी यहाँ पे मैं बिल्कुल भी छोड़ूंगी नहीं। सामने से फिर यहाँ पे लुओ कहता है यार तुम्हारी भी हालत खराब है मेरी भी यहाँ पे खराब है, अभी के लिए ना हमें कोई जगह ढूंढ के आराम कर लेना चाहिए। जो बीस्ट माउंटेन सेक्ट है ना वो इसके आसपास यहाँ पर इसी पास वाले एरिया में अगर वो लोग हमारी ऐसी हालत यहाँ पे देखेंगे तो हमारे ऊपर यहाँ पे हंसेंगे, तो कोई सेफ एरिया जाके वहाँ पे पहले आराम कर लेते हैं। ये भी कहती है हाँ हमें आराम यहाँ पे कर लेना चाहिए और एल्डर्स लोग के मिलकर ना हम ये कांड के बारे में बता के ना अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए। जो सुनते वो भी कहता है कि वेल हाँ चलो यार ऐसा कर सकते हो, तुम यहाँ पे कह रही हो तो मैं भी मना नहीं करूँगा। उसके बाद से शायद यहाँ पे एक दिन का सफर यहाँ पे हो जाता है और उसके बाद से रास्ते में सफर अभी भी यहाँ पे पूरा है, अभी तक पहुंचे यहाँ पे नहीं है। जो शुयान यहाँ पे नोटिस करती है, शुया नहीं भाई यांग ज्ञान यहाँ पे नोटिस करती है जब से भाई हम लोग उनसे यहाँ पे अलग हुए थे ना फाइट करने के बाद, तब से जो यान के ना इसका मुंह यहाँ पे लटका पड़ा है। शायद हो सकता है जो इंग ने यहाँ पे काफी अजीब सी इल्यूजनरी टेक्निक यहाँ पे बनाई थी जिसके बाद से इसने किसी लड़की का नाम यहाँ पे लिया था, क्या नाम था, हाँ शुयान कुछ ऐसा नाम था शायद, उसके बारे में इसको याद आ रही है क्या। मैं सर यहाँ पे पूछ के देखती हूँ तो सामने से पूछती है वेल ये शुयान यहाँ पे कौन है। जो सुनते ही सामने से यान के कहता लेकिन एक सेकंड तुझे अचानक से यहाँ पे काय को जानना, ये कहती कुछ भी नहीं बस मेरी क्यूरियोसिटी है, मैं बस यहाँ पे जानना चाहती हूँ। जो सुनते यान के सामने से कहता वेल मैंने तुझे अपनी सीनियर यहाँ पे बनाया ना, लेकिन तू मेरी वाकई में सीनियर नहीं हो, तो बस मैंने फेक यहाँ पे बनाया है, लेकिन वो मेरी सेट की भाई रियल मेरी यहाँ पे सीनियर है और सीनियर्स के ज्यादा बेसिकली मेरे दिल में उसके लिए यहाँ पे जगह है, प्लस उसके लिए भी जो सुनते ये समझ आती है ओके 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 मैं यहाँ पे समझ चुकी हूँ। तो कहाँ है भाई, सामने से ये कहता है बेसिकली वो कहाँ है मुझे भी यहाँ पे आइडिया नहीं है, बस स्टार फील्ड में ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगी। जो सुनते ये सामने से कहती है बेसिकली स्टार फील्ड में कहीं होगी, हमारा जो शैडो स्टार ये जो प्लेनेट है ये प्लेनेट पे नहीं है क्या। सामने से यान कहीं बोलता नहीं ये प्लेनेट पे यहाँ पे नहीं है और मैं अपने प्लेनेट से निकल कर ना मेरे से पहले बेसिकली स्टार फील्ड में यहाँ पे आ गई थी और उसके बाद वो कहाँ गई है मुझे नहीं मालूम, इसलिए मुझे भी ऑफकोर्स उसको यहाँ पे ढूंढने का मैंने कुछ भी हो जाए मुझे बस उससे ढूंढना है। लेकिन अभी के लिए मैं ये शैडो स्टार पे यहाँ पे आकर फंस चुका हूँ और यहाँ से कैसे मैं निकलूँ मुझे खुद यहाँ पे कंप्लीटली आइडिया नहीं है, इसलिए अभी के लिए बस एक छोटा सा काम यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे बैठ के जितना हो सके उतना कल्टीवेशन और खाली कल्टीवेशन करके मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाना है और जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाऊंगा कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के यहाँ से निकलूंगा और निकलने के बाद ना पक्का उससे यहाँ पे मतलब मैं ढूंढ लूंगा। जो सुनता ही सामने से ये भी कहती ओके ठीक है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं मैंने आगे का चैप्टर्स यहाँ पे पढ़े नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसा कि भाई कि मैंने पूरा कहानी पढ़ा, जैसे ये शुयान इसको मिलेगी ना उस समय ये कोई मुसीबत में होगी, मतलब इतने सालों से भाई कहीं ना कहीं तो होगी लेकिन उस समय उसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आया होगा, लेकिन जैसे ये मिलेगा ना उस समय देखना उसके ऊपर कोई ना कोई मुसीबत रहेगा, ये जाके बचा लेगा, देखो मेरे बाबू मैं तुम्हें बचाने आ गया। वो भी बोलेगी हाँ मेरे प्राणनाथ। सामने से फिर आते यहाँ अभी कहानी में आते हैं यांग ज्ञान कहते हैं अच्छा वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो, लेकिन एक बात मुझे समझ यहाँ पे नहीं आ रही, या तूने उन तीनों बंदों के यहाँ पे जान कहीं को नहीं निकाली, तूने बस एक ही बंदे को मारा, हालांकि मुझे देखो खून खराबा मार काट यहाँ पे पसंद नहीं है, लेकिन भाई तेरा स्टाइल यही है, तुझे सामने से भाई लोगों को यहाँ पे मारना वारना बहुत ज्यादा पसंद है ना। जो सुंदर सामने से यान के बोलता है क्योंकि भाई वो लड़की का नाम यहाँ पे इन है, भले भाई मेरे जितना ज्यादा पावरफुल नहीं थी मैं चाहे तो आराम से उसे मार सकता था, लेकिन उसका जो औकात है ना पूरे सेट में
यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो अगर मैंने मारा और वो पक्का पता करेंगे यहाँ पे किसने मारा किसने मारा किसने मारा, और हो सकता भी ना उनका सेट इतना बड़ा तो है, तो भाई मेरे बारे में बड़े आराम से यहाँ पे पता लगा लेंगे और घूम फिर के मेरे पीछे आ जाएंगे। पूरे के पूरे सेट भाई मेरे पीछे पड़ जाएगी। जब पूरी सेट मेरे पीछे पड़ जाएगी ना, तब जाके यहाँ पे दिक्कत होगा। उनके साथ मतलब उनके साथ मैं अकेले यहाँ पे मुकाबला भी कर नहीं पाऊंगा। जो सुनते ही सामने से ये भी कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन भाई तूने एक बंदे को तो मारा भाई, तो एक बंदे से कोई दिक्कत नहीं होगा। सामने से ये भी कहता है हाँ उस एक बंदे से यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहली बात है ना, वो मुझे जान से यहाँ पे मारना चाहता था, लिटरली उसने जान से मारने वाला अटैक किया। बाकी दोनों ने जान से मारने का अटैक नहीं किया। वो जो लुओ यहाँ पे था उसने तो अटैक ही नहीं किया, वो तो तुझे पकड़ने गया था। और सेकंड ये नहीं भाई, उसने भी खाली मुझे अपने चार्मिंग टेक्निक साइड टेक्निक में गिरा के ना मुझे बस अपने साथ ले जाना चाहती थी। इन्होंने जान से मारने की ट्राई नहीं मारा था, खाली उस लौंडे ने मारा तो मैंने उसको जान से डाला। और बेसिकली ना अपने सेट का एक छोटा मोटा यहाँ पे मेंबर था, अगर बाई चांस मर भी जाएगा ना तो मरने के बाद ना उसके मतलब जरिए मेरे पीछे कोई ऐसा पड़ेगा भी नहीं। और अभी के लिए मेरे पास यहाँ पे ढेर सारे टेक्निक हो गए, ढेर सारे आर्टिफैक्ट हो गए, ढेर सारे यहाँ पे सामान हो गए। यानी कोई छोटे मोटे अगर बंदे वगैरह भी आ जाएंगे ना मेरे पीछे ऐसे लफड़ा वगैरह करने के लिए, तो हम बड़े आराम से ना उनसे यहाँ पे बच जाएंगे। और ये सारी चीज़ों का यूज सके, अपनी सारी टेक्निक का यूज सके, मैं बड़े आराम से ना किसी भी ऑरिजिन रिटर्न स्टेज के पहले लेवल वाले बंदे के साथ यूँ मुकाबला यहाँ पे कर सकता हूँ। सेकंड थर्ड का आइडिया नहीं है, लेकिन पहले वाले के साथ तो कर सकता हूँ। लेकिन फिर यहाँ पे जो मेरे दुश्मन है ना, फॉर एग्जांपल भाई फेंग यहाँ पर हो गया, वो एक्जैक्टली मेरा दुश्मन तो नहीं, उसके साथ मैंने फाइट यहाँ पे नहीं किया, लेकिन कोई भरोसा यहाँ पे नहीं है। वो बंदा यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। एक और यहाँ पे वो मिस्टिया सा जो बंदा था भाई, जिसके बॉडी के अंदर यहाँ पे ऑजिंग किंग वाले बंदे की आत्मा यहाँ पे घुसी पड़ी है, वो भी अचानक से मेरे पीछे पड़ गया है। उसके साथ जो फाइट हुई थी ना, वो भी काफ़ी तगड़ा हुआ था। वो भी शायद मतलब मुझे हरा ही देता, लेकिन वो बाल बाल में अपना वो ब्लड यूज सके यहाँ पे बचा था। लेकिन अभी के लिए शायद मेरे साथ भी आने वाले नहीं है फाइट करने के लिए। सिर्फ भाई मुझे भी उनके बारे में टेंशन लेना नहीं चाहिए। यांग यहाँ से पूछता वेल तो अभी के लिए मुझे बता ये जगह कहाँ है, मतलब हम लोग कहाँ है, अपने सही जगह पे जा रहे ना। जो सुनते सामने सोबी कहती वाह बेटे वाह, कल से जब से हम लड़ाई करके अलग हुए ना, उस समय तो भाई अपने मुंह लड़का खाली घूम रहा था। सामने से मैंने भी कई बार पूछा, लेकिन कुछ रिप्लाई यहाँ पे नहीं दिया। और अब सामने से पूछ रहा है, ये भी कहता हाँ मेरी माँ आप तो बता दो ताना मारने सच्चा। ये भी कहती है हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बता रही हूँ। हम लोग अपने सही जगह पे यहाँ पे जा रहे हैं, कोई भी ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अगर ऐसे यहाँ पे सफर रहा ना, तो 3-4 घंटे के अंदर हमारा जो टारगेट है ना, जहाँ में पहुँचना हमारा लोकेशन, हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और एक काम करना यार, बुलाना भाई अपने स्टोन पपेट को यार, उसने ग्रास से लिया कि नहीं भाई, ले लिया भाई, कितना लिया मुझे दिखा। ये भी कहते या उससे बुलाता है, वो ग्रास देखते कहते अरे बाप रे इतना सारा ग्रास बल्ले बल्ले। उसके बाद यहाँ पे सफर करके एक एरिया में पहुंचते, और इस एरिया में पहुंचते ही सामने से आन के बोलते बाप रे यहाँ की जो इंग एनर्जी है ना, वो बहुत ही ज्यादा थिक और डेंस है। क्या ये वाकई में वही एरिया ना जहाँ पे हम आना चाहते। और जो मैप यहाँ पे था हमें मालूम है, एक टुकड़ा यांग के पास था और दूसरा टुकड़ा बेसिकली एक बंदे द्वारा इसको मिला था। दोनों को जोड़ के ना मैप यहाँ पे पूरा हो चुका था। हाँ उस मैप को पता करते करते ये लोग इस एरिया में आ गए थे। सामने से ये भी कहती है मैप जोड़ने में मेरी फट के चार हो गई थी, लेकिन यहाँ पे जोड़ने के बाद है ना इसी एरिया की ओर यहाँ पे इशारा कर रहा। हाँ मेरे ख्याल से यही एरिया यहाँ पे होने वाला है। एरिया को जोड़े, एरिया के ऊपर है ना, मतलब उस मैप के ऊपर एक मार्क यहाँ पे बनाया गया है। तो इस मार्क वाले एरिया में अगर हम पहुंचेंगे, हो सकता है वहाँ पे हमें बड़ा कमाल का कोई आइटम यहाँ पे मिल जाए। यान का भी कहता है यार वाकई में कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी है ना, हमें बिल्कुल भी यहाँ पे मिस करनी नहीं चाहिए। मनी मन ये भी सोचता है अगर वाकई में वहाँ पे इतना कमाल का आइटम मिले, जिससे बेच के या फिर मान लो पैसे सोना चांदी मिल गए, उससे अगर हमारा फायदा यहाँ पर हो गया ना यार, मतलब हमारे केव का जो भी पैसों का जो मामला है ना खत्म हो गया, हम लोग एकदम पूरा अमीर हो जाएंगे, तब तो मजा ही आ जाएगा। उसके बाद से थोड़ा दूर और यहाँ पे आगे जाते हैं और एक वैली के पास पहुंच जाते हैं। यान के कहता है अच्छा भाई तो यही वो वैली है ना, क्या वाकई में ही है ना। सामने से ये भी कहती है वेल मैप को देख के तो ऐसा ही आइडिया लग रहा है कि यहाँ भी होना तो यही चाहिए, मेरे ख्याल से यही यहाँ पर होगा यार। सामने से यान के बोलता वेल हाँ शायद होना तो यही चाहिए, लेकिन 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 यहाँ का जो मैंने बोला इंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ठीक है। और इंग एनर्जी है ना भाई नॉर्मल बंदों के लिए यहाँ पे बहुत ही डेंजरस होता है, यानी तुम्हारे ऊपर भी डेंजर आ सकते हैं भाई, केयरफुल यहाँ पे रहने का। मनी मन सोचता अगर मैं अकेले यहाँ पे रहता ना, तब जाता कोई टेंशन की बात नहीं होती, लेकिन यान भी मेरे साथ है, मैं अपनी प्रोटेक्शन तो जैसे तैसे कर लूंगा। यान का कोई भरोसा नहीं है उसको बचा पाऊंगा कि नहीं बचा पाऊंगा। और सामने से पूछता भी कि हाँ बस एग्जैक्टली ये जो जगह नाम, ये जगह है कहाँ, हम लोग एग्जैक्टली भाई कौन से एरिया में पहुंच गए, इस मैप का पीछा करते करते ये तो बता दो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई मैप द्वारा इनको क्या मिलता है। अब यान के हाथ में मैप लगा है और इसका लक हमें मालूम है कोई मतलब कोई छोटा मोटा होता नहीं, यानी जो कुछ मिलेगा कुछ अच्छा ही मिलेगा। अब देखते हो अच्छा क्या है। और चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।